व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। डस्का के इलेक्शन जो है उसमें ये बड़ी बात नहीं है कि नून लीग अपनी सीट जीत गई, 16,000 के मार्जिन जीत गई। ये बेसिकली एक शेमफुल डिबैकल है मौजूदा हुकूमत के लिए, जो रिगिंग के नाम पर, रिगिंग के ख़िलाफ़ जिहाद के नाम पर जो है पावर में आई, उसने पॉपुलैरिटी गेन की। और नहायत शर्मिंदगी का मुकाम है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि जिस तरह डस्का के इलेक्शन में दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का अगवा होना और जिस तरह बैलेट को चुराया जाना, और जिसके अंदर पूरी की पूरी मुबैना तौर पर पंजाब की हुकूमत इंतज़ामिया मिली हुई थी। और उससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम किसी भी गवर्नमेंट का हो सकता है कि हुकूमत के जो हेड हैं उन्होंने ना IG पंजाब से इस्तीफ़ा मांगा, ना उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से इस्तीफ़ा मांगा, ना उन्होंने वज़ीर आला पंजाब से कोई सवाल पूछा। और इन लोगों को तो शो कॉज नोटिस भी कोई नहीं गया, जिनकी वजह से करोड़ों रुपया दोबारा लगा पाकिस्तानी कौम का, इलेक्शन दोबारा हुआ और पता चला कि बेसिकली रिगिंग करने की वजूहात क्या थी। वो ऑब्वियसली इलेक्शन जीतना था, जो अगर रिगिंग हो जाती तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ जीत जाती, लेकिन अब क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन कालअदम करार दे दिया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की 20 के करीब, 16 के करीब प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के मुबैना अगवा के बाद जो प्रॉब्लम्स खड़े हुए थे वो कालअदम करार दे दिया गया। तो जो सही इलेक्शन हुआ उसमें ये हार गए। एक सीट जीतने के लिए बहुत ही बदनामी कमाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। डस्का का इलेक्शन इस वजह से कभी भी शायद याद ना रखा जाए कि नून लीग जीत गई थी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, अपनी सीट वो जीत गए। इस वजह से शायद याद रखा जाए कि इमरान खान साहब की साफ शफाफ जमात के अंडर ये इलेक्शन हुआ, उनकी साफ शफाफ पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ये इलेक्शन हुआ, उनके 5वें चेंज IG पंजाब के अंडर और तीसरे चौथे कोई चीफ सेक्रेटरी पंजाब के चेंज के अंदर जो है ये इलेक्शन हुआ। इसके बावजूद इसमें बेज़ाब्तियाँ हुई, मुबैना धांधली हुई। और हैरानकुन बात ये थी कि प्राइम मिनिस्टर जो कहते थे जी हम तो फेयर बात करते हैं, हम तो फेयर, अगर इल्ज़ाम लग जाए तो पूरा इलेक्शन दोबारा हो जाना चाहिए। अपने लिए वो 4 हल्के पूरे खोल रहे थे, फिर वो पूरे इलेक्शन पूरा खोल रहे थे। यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है उस फैसले के खिलाफ गए जो इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें पूरे हल्के का इंतखाब कराने का कहा। तो ये तमाम चीज़ें जो है उसने ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमेज को बहुत से लोगों के नज़दीक जो है वो डस पहुँचाई है। लेकिन इमेज तो खैर जहांगीर तरीन भी तबाह करने में तुले हुए इस पार्टी का। हैरानकुन बात यह है कि इमरान खान साहब शुगर माफिया के ख़िलाफ़ अब जिहाद कर रहे हैं बिलाखिर मीडिया के दबाव पे, और सारे दबाव के ऊपर उन्होंने पहले तो कमीशन बैठाया, फिर कई 1-1.25 साल तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन अब होनी शुरू हो रही है। तो हमारे लिए बड़े हैरान को इंकशाफ है कि जहांगीर तरीन प्रेशर ग्रुप जो है उनके बंदे ये कहते फिर रहे हैं कि एतमाद का वोट जो है प्राइम मिनिस्टर ने वो जहांगीर तरीन की मदद से लिया। एक ऐसा शख्स जिनके मुतल्लिक आप जानते हैं कि उनका शुगर से वास्ता है या माफिया से वास्ता है, या आपकी अपनी रिपोर्ट ये कह रही है, आप किस तरह शख्स से जो है मदद ले सकते हैं। फिर इन्होंने इनकी हुकूमत ना सिर्फ बनाई पंजाब में बल्कि बचाई भी फेडरल में एतमाद के वोट में। तो सवाल ये उठता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास क्या सियासी अखलाकी जवाज़ है कि जब वो खुद कौम से खिताब में कहते हैं कि 16 आदमी मेरे बिग गए हफीज़ शेख के इलेक्शन के अंदर, जब खुद प्रेशर ग्रुप आके जहांगीर तरीन का कह रहा है कि अगर हम ना होते, जिनको शुगर माफिया पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही है, अगर हम ना होते तो प्राइम मिनिस्टर आज प्राइम मिनिस्टर ना होते, एतमाद का वोट ना मिलता। अगर हम ना होते, पंजाब की गवर्नमेंट इन फर्स्ट प्लेस ना होती और पंजाब की गवर्नमेंट आज भी चल ना रही होती। इतना कॉम्प्रोमाइज़ प्राइम मिनिस्टर, इतनी कॉम्प्रोमाइज़ गवर्नमेंट के बाद क्या जवाब रहता है अखलाकी तौर पे कि हुकूमत कंटिन्यू करे? इनको फ्रेश इलेक्शन कॉल करके, रिज़ाइन करके फ्रेश इलेक्शन क्यों नहीं कॉल करना चाहिए? ये सबसे अहम बात है, क्योंकि इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, इस तरह के प्रेशर के साथ तो कोई भी हुकूमत जो है क्रेडिबल हुकूमत चल नहीं सकती। मेरे साथ आज जो लोग मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करा दूँ। मलिका बुखारी साहिबा है, परवीशा खान साहिबा है, सेनेटर मुसद्दिक मलिक। मलिका बुखारी साहिबा, डस्का में तो डस्ट जो है मिली तहरीक इंसाफ के इमेज को, आप इससे एग्री करेंगी? और दूसरा, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप अब जिस तरह फाल हुआ है, 40-40 की वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, क्या इखलाकी जवाज़ है आपके पास एक ऐसे शख्स से मदद लेने का जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, जिसके खिलाफ आपकी अपनी एजेंसियां जो हैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं फ्रॉड केसेस की, करप्ट प्रैक्टिसेस की? जी थैंक यू कामरान। देखिए कामरान, पहली बात तो है कि जो आपने आवाम के सामने अपना एक बयानिया रखा है, अपना एक व्यू रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे इत्तेफाक नहीं करते। हमारा व्यू ये है कि पाकिस्तान के अंदर, डस्का के अंदर जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले तो हमने अपनी लीड को जो पिछले इलेक्शन में थी उसको बढ़ाया, और जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का अपने ही गढ़ के अंदर, जहाँ पर इनको सियासी तौर पर बरतरी हासिल थी, वहाँ पर कम हुआ। पहली बात तो ये, तो इससे प्रूव होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनको मकबूलियत हासिल है डस्का की आवाम के अंदर। और जो ये कहते थे कि हमारी गवर्नेंस
फेल हो रही है, हम नाअहल हैं, पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, वो बयानिया भी पिट गया। जहाँ तक आपने बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, देखें आपने देखा कि डस्का के इलेक्शन के अंदर हुकूमत वक्त ने, पंजाब हुकूमत ने अपनी सारी रिसोर्सेज आपको 1,18,000 वोट पड़ने चाहिए थे मलिका साहिबा, एक मिनट, आपको 1,18,000 वोट पड़ने चाहिए थे अगर आप उतनी भी पॉपुलैरिटी रखते जितने कि आप लास्ट 2018 के इलेक्शन में थे, क्योंकि उस्मान आबिद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उस वक्त आज़ाद मेंबर के तौर पे लड़े थे, लेकिन अब उन्होंने आपको सपोर्ट किया था। इनके लास्ट इलेक्शन में 57,000 से ऊपर वोट थे। आपको अगर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती, आपको 1,18,000 वोट लेने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ 93,000 वोट ले सके। तो पॉपुलैरिटी की बात छोड़े, मैंने तो आपकी डस्का के ऊपर इलेक्शन रिगिंग ने जो इमेज बनाया तहरीक इंसाफ का, और प्राइम मिनिस्टर ने IG पंजाब से लेके किसी से कोई बात पुरसी नहीं की, उसकी बात करें अगर आपने करनी है, अगर आपने मूव आगे नहीं करना तो इस पर जरूर बात कर लेते हैं। जी बस देखिए कामरान, हम जवाब तो अपने तरीके से ही देंगे, ये शो आपका है, आप बड़े एंकर हैं, लेकिन मौका दीजिए कि हम वजाहत पेश करें। देखिए पहली बात तो ये कि आपने डस्का की बात की, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की ऑर्डर का मैंने मुताला किया है, मैं वकील हूँ लेकिन आप बड़े एनालिस्ट हैं, उस नोट के अंदर या उनके ऑर्डर के अंदर कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तान के इलेक्शन के अंदर बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, रिगिंग हुई है, सॉरी, कहीं नहीं लिखा कि रिगिंग हुई। उन्होंने कहा कि लॉलेसनेस का एक अंसर था, कुछ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे वो गुमशुदा थे, उनकी लोकेशन आइडेंटिफाइबल नहीं थी, ये उस ऑर्डर के अंदर लिखा है। हमने उस ऑर्डर के खिलाफ इसका मतलब क्या है कमीशन के मुझे बताइए, जहां आपकी गवर्नमेंट कायम है, आपकी गवर्नमेंट ने मेक श्योर करना था उनकी सिक्योरिटी। नहीं, मैं आपसे डायलॉग कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कहीं और नहीं जा रहा। मुझे बताइए इसका मतलब क्या है कि आपकी देने की कोशिश नहीं, मैं इसका जो आपने पॉइंट है उसका जवाब पहले प्लीज देना। इसका मतलब क्या है जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वहां से लोग अगवा हो गए, वहां पे IG पंजाब जो थे अवेलेबल नहीं थे इलेक्शन कमीशन के लिए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब अवेलेबल नहीं थे, ये साथ नहीं मिले हुए थे, या ये बिल्कुल, मैं कहता हूं साथ नहीं मिले हुए थे, ये गैर फाल थे। आपने क्या एक्शन लिया इनके खिलाफ? आपने तो इनको शाबाश दी है कोई एक्शन ना लेके? कामरान देखे, वहाँ पर हमारा व्यू ये था कि वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो हैं उन्होंने वहाँ पर गुंडागर्दी की, वहाँ पर फायरिंग हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी शहादत हुई। हमारा मौक़िफ़ ये है, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ बरक्स है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी ने इक़्तिदार के लिए खून को बहाया, लेकिन उन्होंने हमारे मौक़िफ़ की तायीद नहीं की, उन्होंने हुकूमत वक्त के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, हमने उनके ऑर्डर। लेकिन वैसे मलिका साहिबा एक और एंगल भी इसको देखने का, मलिका साहिबा देखें एक और एंगल भी है, ठीक है आपका ये पॉइंट आ गया, लेकिन PMLN का बंदा भी मरा और दोनों पाकिस्तानी थे। अगर PTI का बंदा मरा तो PMLN का ही मरा। ये भी एट द एंड गुंडागर्दी अगर नून लीग ने की तो जिम्मेदारी पंजाब गवर्नमेंट की थी, गुंडागर्दी ना होने देते। हरेस मतलब ये आपको इसमें कोई शक है? ये पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी गुंडागर्दी? अब किस तरह गुंडागर्दी नहीं हुई? अब मुझे बताया ना, आप गुंडागर्दी किस तरह नहीं हुई? इतना हम कह सकते हैं, इतना हम कह सकते हैं कि फिर तो आप कहते हैं कि हम सियासी असर को इस्तेमाल करते हैं और अपने सियासी असर को इस्तेमाल करें इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। मलिका साहिबा बात ये कि आपके आप एक जुमला समुद्र की तरह उसको जवाब तो देने देना, लहरें बन के जवाब देने दें कम से कम। आपका ये काम तो था कम से कम कि आपका ये काम नहीं था अलबत्ता कि 20 बंदे अगवा हो जाते और IG पंजाब जो उसकी स्वीट कॉन्सेंट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक और एंगल भी है इसको देखने का इलेक्शन को। मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, इतना नवाज शरीफ को हमने बैठ के तबर्रा किया सियासी तौर पे, आपने भी किया, हमने भी किया, आपने तो खैर बहुत ज़्यादा किया 2.5-3 साल से, प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा किया। इनको तो एक वोट नहीं वहाँ पड़ना चाहिए था, लेकिन ये तो पॉपुलर तरीन जमात है इस वक्त भी सेंट्रल पंजाब की। ज़रा सुन लें आज मरियम नवाज ने क्या कहा, फिर आपने जवाब देना है इसका, सुनवा दें जी। डस्का की आवाम इन वोट चोरों के हल्क से इन्होंने वो सीट वापस निकलवाई और आटा चोरों, चीनी चोरों, गैस चोरों, बिजली चोरों, वोट चोरों का एहतसाब किया। ये धांधली करके भी नहीं जीत सके। इन्होंने रुस्वा होना और रुस्वा होकर दोबारा हारना ज्यादा मुनासिब समझा। जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, उसने लंदन में बैठकर पूरी रियासती ताकत को, मशीनरी को, धांधली को हरा दिया। जिस दिन इनकी हुकूमत ना रही, ये बाहर निकल के कैंपेन करने के भी काबिल नहीं होंगे। जीतना तो बहुत दूर की बात है। इनकी हुकूमत में रहते हुए अवाम ने इनको धूल चटाई है। जी, योर माइक इज विद यू। जी थैंक यू कामरान। देखिए कामरान, फिर मेरे मुताबिक तो ऐसी खातून का क्या जवाब देना जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म तहरीक चलाई। PDM की वफात के बाद मरियम नवाज की जो
अवाम दुश्मन इदारों के खिलाफ सियासत है, उसका जनाजा निकल चुका है। इनकी किस बात के ऊपर यकीन फिर भी जीत गई वो डस्का में, आपको सुननी पड़ेगी, जीती है वो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो ऐसा माहौल पेश कर सकते हैं जिसके अंदर एक आज़ाद तरीके से इलेक्शन हो चुके हैं। हम जानते हैं पंजाब में बाय इलेक्शन के अंदर मरियम नवाज ने जो उनकी सीट उनकी वालिदा ने छोड़ी थी, उस सीट के अंदर कैसी इलेक्शन बेज़ाब्तगियां करवाई, कितने अरबों रुपए खर्च किए जब इनके वालिद हुकूमत में थे और इनके चाचा वजीर आला पंजाब थे। हम इलेक्शन कमीशन के सामने दुहाई देते रहे, हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इदारे, आईनी इदारे भी आज़ाद हैं कि आज़ाद बात करें, क्योंकि हम इदारों के ऊपर दबाव नहीं डालते। इनकी क्या बात सुननी, इन्होंने तो इस्तीफे मुंह पे मार दिए, आज इनको इस्तीफे दे दिए। साहिबा की पार्टी ने इनकी क्या तहरीक है और मेरी बात सुने मलिका साहिबा, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप पीपल्स पार्टी को इतना डिफेंड ना किया करें। आजकल आपकी पार्टी शेख रशीद ये वो सब कर रहे हैं, ऑलरेडी जो है वो पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हुई हुई आपस में ना, पीपल्स पार्टी और उसकी के कौन किसके साथ मिला हुआ है। लेकिन बहरहाल आपने जितनी बातें कही, इन्होंने रुसवाई समेटी मरीम नवाज ने बकौल आपके, ये झूठी हैं बकौल आपके, ये करप्ट हैं बकौल आपके, इन्होंने तबाह कर दिया अपनी पार्टी को बकौल आपके, लेकिन इलेक्शन जीत के दिखा दिया। ये बकौल आपके नहीं, ये बकौल अवाम के। लेकिन मैं अगर आगे चलूँ थोड़ा सा, मुसद्दिक मलिक साहब, डस्का तो जो होना था हो गया, इस पर क्या बात करनी। एक चीज़ को अप्रिशिएट तो करें कि इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर कितना प्रेशर है इस वक्त। जहांगीर तरीन के 40 MNA MPs का वो कह रहे हैं हुकूमत हिला देंगे, हम 12 MNAs हैं, पंजाब असम्बली के लोग हैं, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं कि मैं हिलूंगा नहीं, प्रेशर में नहीं आऊँगा, माफियाज को नहीं छोड़ूंगा। अब ये आज पता चला है कि FIA ने जो है इंग्लैंड में जहांगीर तरीन साहब की जायदादों की तफसीलात भी मांग ली हैं। इतने तमाम तरीन प्रेशर के बावजूद मेरा ख्याल पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई माइकल एल ऐसा होता जो अपने इतने क्लोजेस्ट बंदे जिसके हाथ में गवर्नमेंट की चाबी वफाक की भी है, पंजाब की, उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करता। इसका तो फुल क्रेडिट दें यार इमरान खान को। हम तो इमरान खान साहब को बहुत क्रेडिट देते हैं जी। आटा चोरी का क्रेडिट देते हैं इमरान खान को, चीनी चोरी का क्रेडिट देते हैं इमरान खान को, पेट्रोल चोरी का क्रेडिट देते हैं इमरान खान को, बिजली चोरी का क्रेडिट देते हैं, दवाइयों की चोरी का क्रेडिट देते हैं। किस किस चीज़ की का क्रेडिट आप मांगेंगे? और फिर जो हमने क्रेडिट नहीं दिया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वोट चोरी का क्रेडिट दे दिया। यानी आप ज़रा ये गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाइए कि वो ये जियो टैगिंग के ज़रिए पता चला कि ना सिर्फ धुंध में गुम हो गए थे कुछ 20 के करीब प्रिजाइडिंग अफसरान, बल्कि वो गुम हो के इत्तफाकन इतनी धुंध थी कि एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए और फिर उसी जगह पे 7, 8, 9 घंटे रहे और इत्तफाकी तौर पे कुछ आला अफसरान भी बिल्कुल उसी जगह पे पहुंच गए। तो आप देखिए कि ये तो इससे तो साबित नहीं होता। मैं तो बड़ा खुश हूँ मुसद्दिक भाई, आपकी आवाज़ तो बेहतर हुई जी, तबीयत आपकी ठीक है जी, आवाज़ ये जी हाँ। लेकिन आपकी आवाज़ को भी बिठाते हैं, अभी आपकी आवाज़ को बिठाता हूँ, रुक जाए इधर। अब आपने मुझे पता है जहांगीर तरीन पे बात तो करनी नहीं, मुझे मालूम है, मैं आया ही मैं आपकी आवाज़ बिठाता हूँ बिलावल भुट्टो की आवाज़ से। उन्होंने कागज़ भी फाड़े हैं भुट्टो साहब की तरह, जिस तरह उन्होंने UN में फाड़े थे, और उन्होंने आप लोगों की ऐसी तैसी कर दी है। मुझे बड़ा खुशी हुई है देख के। ये दिखाएं जी जरा बिलावल भुट्टो साहब का, फिर इनके रिमार्क लेते हैं। मुसद्दिक साहब आज हुआ क्या? उन्होंने कहा डिक्टेशन ही लेंगे और ऐसे कागज़, मैं कौन सा कागज़ फाड़ के दिखाऊं? हाँ, ये वाला इस तरह फाड़ के दिखाया शोकॉस नोटिस जो PDM और मरियम नवाज साहिबा या नून लीग ने दिया था, पीपल्स पार्टी को यूं फेंका। वो चलाएं जी। जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो, बट no one should try and impose their dictation on any other political party. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice the Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed to submit their resignations from these offices in protest to the attitude, conduct and actions of other office bearers. Central Executive Committee demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. The Pakistan People's Party stands by the Awami National Party in this regard and will not abandon them under any circumstances. कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया जब किसी को बाय सर्कुलेशन बाहर जाने की इजाजत दी गई। किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब सिंध में PTI और GDA के साथ मुकमका किया गया। किसी को कोई शो कॉज नहीं दिया गया जब पंजाब में PTI और बुज़दार सरकार के साथ मुकमका 3 साल से चल रहा है। जब पंजाब में मुफ्त में 5 सेनेट के सीट
तोहफा के सूरत में बिला मुकाबला पीटीआई के हवाले किए गए तो किसी ने कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा। हम इस ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन की सियासत का मज़ाहमत करते हैं। ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर ये PDM नहीं होगा, पाकिस्तान इस्तीफो इत्तेहाद होगा। नून लीग विल हैव टू डिसाइड कि क्या वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। जी जनाब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि जब बाहर जाने की इजाज़त मिली नवाज शरीफ साहब को तब तो कोई शो कॉज हुआ नहीं। आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांग लें, पलवेशा भी आज आई हुई है इधर ही, पीपल्स पार्टी की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। जी वो तो बात फिर रह गई। मैं छोड़ दूँ ना वो जो जहांगीर सर, मैं वाली बात, जहांगीर तरीन वाली आप कर लें बात, मैंने उस पर आगे बात करनी है। मैंने आगे जाके बात करनी है जहांगीर तरीन पे, वो टॉपिक अभी है, ब्रेक के बाद करूंगा, लेकिन इस पर जरूर कमेंट करें जो आप टूटे हैं, PDM टूटी है। जी हाँ जी, देखिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को हक है कि वो जिस तरह की भी सियासत करना चाहे करे। क्यों उनको हक नहीं है? ये बिल्कुल उनका हक है, और हमें भी हक है कि हम जिस तरह की सियासत करना चाहें करें। हम इस वक्त बाप पार्टी के साथ मिल के इख्तलाफी सियासत नहीं करना चाहते। हमारा ये ख्याल है कि हमारे लिए ये अच्छी सियासत नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि वो बरहक है और वो बाप के साथ मिल के ऑपोजिशन के बेंचेस पे ऑपोजिशन करना चाहती तो ज़रूर करें। बेशुमार चीज़ें होंगी जिस पे हम सारे अलाइंड होंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसा वक्त आएगा अगर बाप पार्टी के वो 4 लोग जो एजेंडा कंट्रोलिंग वोट लेकर बैठे हुए हैं ऑपोजिशन में, अगर वो अपना एजेंडा सामने लाएंगे तो हो सकता है कि फिर हमारी रास्ते जो हैं वो इकट्ठे ना चल सकें। तो पीपल्स पार्टी अगर समझती है कि ये वक्त आ गया है, उन्होंने वो तमाम चीज़ें जिनका आपने इजहार किया, बिलावल साहब ने इजहार किया, अगर वो समझते हैं कि उन्हें हमारे साथ नहीं चलना चाहिए इन तमाम वजूहात की बिना पे, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उन्होंने तो इस्तीफे दे दिए, आप लोगों ने कुछ नहीं किया अभी तक। आप लोगों के आप इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं और खुद भी खत्म कर रहे हैं। नहीं, हमने क्या करना है? जब देखिए जी बिल्कुल अगर उन्होंने इस्तीफे दे दिए जैसे ANP ने दिए हैं और पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, तो ये उनका हक है कि अगर वो अलहदा हो के एक और ऑपोजिशन का कोई ANP के साथ मिल के ऑपोजिशन करना चाहते तो इसमें क्या हर्ज है? मैंने तो आपको पहले ही बताया, जहाँ पे हमारे ओवरलैप होगा हम इकट्ठे चलेंगे, जहाँ पे हम समझेंगे कि अब ये बाप का एजेंडा। अच्छा मुसद्दिक भाई, बस एक बात है, आप अल्लाह आपको सेहत दी हुई अल्लाह ने, लेकिन जब आप बीमार भी होते हैं तो इमरान खान के खिलाफ बात करनी हो तो जोश जज्बा आपका जो 100 डिग्री पहुंचा होता है। अभी वही बात जब पीपल्स पार्टी पे करनी है तो आप बिल्कुल डाउन, बिल्कुल मॉडेस्ट वे में आए हुए हैं। बड़ी हैरानकुन ये होती है तफरीक जो होती है जो एनालिसिस की और उसकी। लेकिन चलें, आप लोगों की लीडर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हुई एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी, पता है इंस्पायरिंग। जब आप देखिए, जब इमरान खान साहब और मलिका बुखारी साहिबा की तरह इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ आती हैं तो फिर ऑब्वियसली बंदा जोश खून खोलता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी बात है। पलवेशा साहिबा, आपको लग नहीं रहा कि अलग हो के PDM से या रिज़ाइन करके अलग तो आप नहीं हुए, लेकिन जो मौक़िफ़ आपने लिया और आप इसके ऊपर जो मौक़िफ़ नून लीग ने आपके ऊपर लिया है उससे आपके इमेज को, सियासी साख को बिलखुसूस पंजाब में बड़ा धचका पहुँचेगा, क्योंकि नून लीग ने नैरेटिव ये बना दिया है कि आप अब एक फ्रेंडली नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हैं। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। मैं समझती हूँ कि ये नैरेटिव जो है ये सही नहीं है, और इस नैरेटिव को बनाने का हक किसी भी पार्टी का, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई भी नैरेटिव बना दिया जाए वो इनका हक है। लेकिन जो मामला है जिसको बगौर देखना चाहिए इनको भी और मौलाना साहब को भी, वो ये है कि इस इत्तेहाद में जिसकी बानी पीपल्स पार्टी थी, जिसकी पहली मीटिंग पीपल्स पार्टी ने होस्ट की थी, जिसके लिए हमारे चेयरमैन साहब ने बहुत ज़ाती तौर पर भाग दौड़ की थी और सबको साथ बिठाया था, इसको ये जो ज़द पहुंची है इसमें ज़रा हम सबको अपनी सफ़ों में देखना चाहिए कि वो कौन लोग हैं कि जिनकी वजह से मामला यहाँ तक पहुँचा। अब जो भी आप भी ज़ाहिर है सारा दिन आप यही हमारे साथ ही होते हैं, काम करते हैं, सियासत पे नज़र रखते हैं। मुसद्दिक साहब को भी पता है, हम सबको पता है कि इवन सियासी पार्टीज़ जो हैं उनमें भी अगर कोई सबऑर्डिनेट हो तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसको इस किस्म के इजहार वजूह के नोटिस ना दिए जाएँ और बातचीत से मामला हल किया जाए। सही बात है। लिहाजा इस वक्त जो पार्टी के अंदर एक फीलिंग थी और मुझे समझ नहीं आई ये मामला इधर तक
क्यों पहुंचाया लेकिन गया और बलूचा साहब, मुझे एक बात पहुंचाया बताइए, क्या उनको ये समझ नहीं, उन्होंने आपकी सारी बात सही है जिंदगी कि सियासत शो कॉज की। नहीं होना चाहिए था, आपकी बात सही है, लेकिन आपने इवैल्यूएशन नहीं की कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज जो है जितनी एग्रेसिव राइट पे हैं उसमें तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज अपने हिसाब से करने के मूड में नहीं है कि आप बाप से वोट ले लें या इनके साथ फ्रेंडली जेस्चर दिखाएं। वो आपको इस्टेब्लिशमेंट की ऑपोजिशन डिक्लेयर कर देंगे बयानिए के जरिए अगले 2 साल में, जिस हाई राइट पे है वो। देखिए वो कर देखिए अगर वो करना चाहें तो हम उन्हें ज़बरदस्ती उनके जो है उनकी ज़बान तो नहीं हम रोक सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कुछ कहना चाहिए हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। बात एक मकसद पर है कि एक जो मकसद है जो हम सबको लगा कि बाहमी जिद्दोजहद जिसके लिए ज़रूरी है, जो इस मुल्क में पहले हो चुका है। अच्छा, अब चले ऑन अ बेटर लाइटर नोट, MRD जो थी, मेरे ख्याल में गांधी साहब की जो तहरीक नॉन वायलेंट चली थी, उसके बाद सबसे बड़ी तहरीक जो सब कॉन्टिनेंट में चली थी वो MRD थी, शायद नॉन वायलेंट तहरीक थी। उसमें भी बहुत से डिफरेंसेस हुए और उस MRD की तहरीक में बेगम भुट्टो साहिबा ने उन लोगों को भी अपने ड्राइंग रूम में वेलकम किया जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी का मुतालबा किया था, क्योंकि मकसद जो था वो बड़ा था, अगराज व मकासद बड़े थे। लिहाजा इसमें बड़े दिल का ये जो काम है अलायंसेस का, इसमें बड़े दिल का मुजाहरा होना चाहिए। तमाम पार्टीज इक्वल होती हैं। नहीं, आला ज़र्फ़ी के अलावा इक्वलिटी का जो एक नजरिया होता है, चाहे आपके पास एक जमात है, चाहे एक चाहे आपकी जमात के पास 100 सीटें हैं, बिल्कुल सही। तो लिहाजा अब देखने की बात यह है कि अगर इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है और इस पर ये नोटिस वापस लिया जाए और जैसे कि कहा गया है कि इस पर कोई अपॉलॉजी टेंडर की जाए, तो देखना है कि क्या हम आगे चल सकते हैं या अगर यहाँ हम सब समझते हैं कि अलग अलग करेंगे, अलग अलग हम अपनी जिद्दोजहद करेंगे, तो ठीक है फिर अपोलोजाइज करेंगे मरियम नवाज साहिबा, यस और नो, फिर मैंने ब्रेक लेके वापस आना है। जी मेरे ख्याल में जी मुझसे पूछ रहे हैं या ब्रेक ले रहे हैं? नहीं जी, आपसे ऐसे सवाल तो आपसे पूछ कर आपको ब्रेक करना है जी, वो भी ब्रेक करना चाह रहे हैं आप। अच्छा, मुझे ब्रेक करेंगे जी। मैं नहीं, पीपल्स पार्टी। जी जी देखिए बात ये है जी कोई हर्ज नहीं। देखिए मेरे नुक्ता नज़र से अगर पीपल्स पार्टी बाप के साथ इत्तेहाद करने के ऊपर कोई अपॉलॉजी करेगी तो मेरे ख्याल में एक कागज़ सर्व करके उसकी वजह पूछने के ऊपर भी अपॉलॉजी की जा सकती है, ऐसा तो मसला नहीं है। मगर बुनियादी बात यह है जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपस के हमारे जो रास्ते हैं उनके अंदर कुछ आ गया है, रास्ते थोड़े से मुख्तलिफ हो गए हैं। हम ये समझते हैं कि सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट भी बाप का हो, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बाप का हो, लीडर ऑफ द हाउस भी बाप की मदद से आया हो, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बाप की मदद से आया हो, तो हमारे नुक्ता नज़र से मौसर सियासत व्हेन यू मेक दिस एनालिसिस, या मरियम नवाज साहिबा जब कहती हैं कि ये एक नया सिलेक्टेड चुन लिया गया बिलावल की तरफ इशारा करके, आप डैमेज कर रहे हैं ऑपोजिशन को भी और ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी को भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको आप इस्टेब्लिशमेंट की जमात या प्यादा बनाने की कोशिश, एहतराम से कहते हैं सर, एहतराम से कहा जाता है ना, एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी कितना प्यारा लफ्ज़ है। एक ब्रेक लूंगा जी। मेरा वो सवाल रह गया जो मैंने करना था पर मलिका बुखारी साहिबा से कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतने ब्लैक मुबैना पॉलिटिकल ब्लैक मेलिंग का प्रेशर है, हर जगह उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, गलत लोगों से एतमाद का वोट लेना पड़ रहा है, बिके हुए लोगों के साथ उनकी गवर्नमेंट चल रही है बकौल उनके। फ्रेश इलेक्शन क्यों नहीं कॉल कर देते? पावर की क्या इतनी वो प्रॉब्लम है? अगर पॉपुलर हैं आप, जिस तरह के मैडम फरमारी नहीं मलिका साहब, अगर डस्का में भी ये पॉपुलर हैं तो पूरे पाकिस्तान में पॉपुलर होंगे, दोबारा इलेक्शन में जीत के आ जाएं। प्रॉब्लम क्या है? इतनी कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है? हर चीज़ को, इंटेग्रिटी को, गवर्नेंस को, अवाम को। एक ब्रेक लूँगा। मलिका बुखारी साहबा, इमरान खान साहब से सुना करते थे किसी ज़माने में कि ऊपर वाला लीडर अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर दे तो सारी चीज़ें नीचे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो मेरा सवाल आपसे वही है जो इस प्रोग्राम का मेरे नज़दीक सबसे अहम सवाल है कि जितना प्रेशर इमरान खान साहब का प्रेशर ग्रुप दे रहा है, पंजाब में 3 ग्रुप, जिस तरह आपके लोग बिके हैं और आप लोग ना उनको शो कॉज नोटिस दे सके, ना आप उनको हटा सकते हैं, ना उनको आप जो है वो कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी गवर्नमेंट सिर्फ 6-7 लोगों से फेडरल में कायम है और थोड़े से लोगों के साथ जो है वो पंजाब में कायम है, वो भी जहांगीर तरीन की उन्होंने मिन्नत। फ्रेश इलेक्शन क्यों नहीं कॉल कर देते प्राइम मिनिस्टर? देखिए कामरान, पहली बात तो है कि मुसद्दिक मलिक साहब ने कुछ बातें की, इनको बाप से शफकत की अशद ज़रूरत है, हम जानते हैं, और इनके सियासी इत्तेहादियों ने इनको बताया है कि कौन से सियासी ख़ानदान को
बाप की पजीराई हासिल थी, तो ये बार बार जो बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इनके सियासी नॉलेज में इंक्रीज़ के लिए बता दूं कि चेयरमैन सेनेट सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हैं। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्ट करवाया, आपको शिकस्त फाश हुई, आप ही के इत्तेहाद के वोट हमें पड़े और हमारी पजीराई हुई। उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस को वज़ीर आज़म नोटिफाई करते हैं। तो हम जानते हैं कि आपको किनसे शफकत की ज़रूरत है और नहीं मिल रही, तो ये बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शायद बार बार अच्छा नहीं लगता। उसके अलावा कामरान, आपका कोई भी शो मैं बताना चाहती हूँ कि नामुकम्मल होगा जब तक पीडीएम का जो जनाजा है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। देखिए, आपका प्रोग्राम बड़ा है, आवाम देख रहे हैं और आवाम चाहते हैं कि हम उनको बताएं कि जिन्होंने इक़्तिदार की सियासत की थी आज आपस में इक़्तिदार के लिए कैसे लड़ पड़े। ये दोनों ये बात आवाम को नहीं बताएंगे। मैं पूछ रहा हूं इनसे, वो तो मैं पूछ रहा हूं। साथ साथ आवाम, लेकिन जो जागीर तरीन बाप बने हुए इस वक्त पूरी तहरीक इंसाफ के, उसका जवाब देना थोड़ा सा। उनके लोग कह रहे हैं कि हम असल बाप सियासी तौर पे पेश कर दें। दो बातें और मुकम्मल कर दूं। देखिए, साथ साथ इनको बताना चाहते हैं कि आपने जो इस्तीफों का गर्दान शुरू किया था, एक का एटम बम था, एक ने हमारे मुंह पे मारने थे। आज अल्लाह की कुदरत है कि एक ने उस अल्लाह की कुदरत है, जागीर तरीन निकला है बीच में से प्रेशर ग्रुप लेके। अब उसका जवाब दे दें मुझे। कारवा है कामरान, ठीक है जी, मैं आपसे एग्री। मलिका साहिबा, हाँ, इस पे आ जाइए, जागीर तरीन पे आ जाइए, वजीर आजम के इस्तीफे पे आ जाइए। देखिए, वजीर आजम ने इस्तीफे पे फ्रेश इलेक्शन हासिल किया है। फ्रेश इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। वजीर आजम ने कॉम्प्रोमाइज करना पड़े भी फौरन लिया, हासिल किया, उनको हाउस का मैंडेट मिला और उसके बाद उनका पाकिस्तान मुझे एक सवाल का जवाब दे, मुझे एक सवाल का जवाब दे मलिका साहिबा, मुझे एक सवाल का जवाब दे। तहलील करने का कोई जवाब नहीं। मेरी सुन तो ले बात, मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता प्राइम मिनिस्टर करप्शन की वजह से रिजाइन कर रहे हैं या गवर्नर, मैं ये नहीं कह रहा। मैं तो एक असूली बात कर रहा हूँ फेयर इलेक्शन की। आप कह रहे हैं एतमाद मिला, एतमाद किससे मिला आपको? आपको एतमाद उस ग्रुप से मिला जो ऐलान कह रहा है कि हमने आपको एतमाद दिलवाया, हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करें। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और आप लोगों की इतनी जरूरत नहीं है कि जो एमपीएस मिले में साथ तरीन साहब के एमएनएस, इनको शोकॉज नोटिस दे सके। कभी तुम किस कैपेसिटी में धमकियां लगा रहे हो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट को? आपकी तो इतनी करेज ही नहीं फिलहाल आपकी गवर्नमेंट की। कामरान, जरा वजाहत दे दें, ये आपका देखने का तरीका है। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ऐसी पार्टी है जिसके अंदर मेंबरान पार्लियामेंट या मेंबरान प्रोविंशियल असेंबली पार्टी से तफरीक कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मजमूई राय है वो सामने आ गई है कि एहतसाब यकसा तरीके से होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। आपके टॉक शो में दो रहनुमा बैठे हैं, उनकी मैं अप्रिशिएट कर चुका हूं, लेकिन उसके बाद आपकी मेजोरिटी नहीं रहेगी पंजाब में और फेडरल में ये करने के बाद। कामरान, ये आपका व्यू है। देखिए, वहां उन्होंने कहा है कि वो अगर जहांगीर तरीन के साथ खाना खाते हैं या उनके साथ इनफरादी हैसियत में पेशी में पेश होते हैं तो वजीर आजम के खिलाफ वो कह रहे हैं कि इस प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट के अंदर एहतसाब नहीं हो रहा, इंतकाम हो रहा है जहांगीर तरीन के साथ। और आप लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि आप उन लोगों से जो आपके एमएनएस है शोकॉज नोटिस लें कि आप क्यों कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को ये? जहांगीर तरीन साहब की बात सुनवाएं जी। एक मिनट वजाहत आपकी आज सुनूंगा मैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपकी जब दलाइल आप देती हैं, आप लॉयर हैं, लेकिन सिर्फ सुनवाएं तरीन साहब क्या कह रहे हैं, सुनवाएं इनको। ये ज़रूर करें आप इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन, मगर जो इस वक्त टीम कर रही है वो बायस्ड है, वो आज़ादाना नहीं कर रही, वो किसी की डायरेक्शन पे की जा रहे हैं। फेयर टीम बनाए और ये नहीं कि किसी के फ़ोन कॉल पे काम करें। ये FIR इस्लामाबाद में बनी, एक USB पे ये यहाँ आई और यहाँ तफ्तीश ने उनकी दस्तखत करके इनको जमा करा दी। भाई क़यामत क्यों नहीं आ गई? हमारे प्राइम मिनिस्टर को, आपके प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं कि वो फेयर नहीं है, वो एहतसाब के नाम पे इंतकाम कर रहे हैं, बायस्ड है जो कुछ हो रहा है। तो आप उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर चुप है, उसके बावजूद, क्योंकि ऑब्वियसली आपको वोटों की जरूरत है इनके, तो दफा करें जी ऐसी असेंबलियों को जो कॉम्प्रोमाइज करना सिखाए। वाई करेज पैदा करें ना थोड़ी सी। देखिए कामरान, जहांगीर तरीन के इस बयानिए से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुसलसल मौक़िफ़ था उसकी तायीद हुई है। हम तो कहते थे कि हम सियासी इंतकाम नहीं करते, हम वो तो कह रहे हैं इंतकाम हो रहा है, करते हैं, इदारे आज़ाद हैं। तो शुगर इनको देखिए, जहांगीर तरीन साहब जो व्यू लेना चाहते हैं वो उनका अपनी ज़ाती हैसियत में वो ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
सबको ये कहते मलेका हैं साहिबा कि मसला बताऊं एहतिसाब क्या का है, अमल जहांगीर आगे तरीन तो बढ़ेगा। नाअहल है, उनकी ये तो कोई फर्क सियासी नहीं पड़ता वैल्यू कि नहीं आप है। सफ़ों की इस प्रॉब्लम तरफ ये, हो या मेरी इस बात तरफ हो। सुने, आप कह रही है ना कि वो जो भी चाहे सियासी व्यू लेना चाहे, ही इज नॉट अ टॉम डिक हैरी, उनके साथ 40 लोग हैं, 12 एमएनए, जिनमें से 12 ने आपको एतमाद का वोट दिया, अगर हट जाए तो प्राइम मिनिस्टर फारिग, 30 से ऊपर एमपीएस अगर वो हट जाए तो बुजदार फारिग, वो ही इज नॉट अ नोबडी ना, ये काम जितने आराम से आप कह रही हैं। देखिए ना, आप सुन लीजिए बात जी, को। जी, आपसे हमारा पूछ रहा हूं। मौकिफ क्या है कि हम बाकी पार्टियों की तरह इक्तदार की सियासत नहीं करते, हम अपने असूली मौकिफ के ऊपर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर करप्शन का खात्मा, ये पॉइंट या आपका आ गया, मुझे आगे चलना है, मुझे दोबारा वापस आना है आपके पास। मैं उसी असूल के तहत कह रहा हूँ कि रिजाइन कर देना चाहिए आप लोगों को। जहांगीर फ्रेश तरीन इलेक्शन। पलविशा साहिबा, बोलो साहिबा, मैं अभी शाहिद खाकान अब्बासी से लेके मरीम नवाज साहिबा से लेके राना साहब से लेके मुसद्दिक मलिक साहब तक अपोलोजाइज वो नहीं करेंगे। आप लोग ये क्यों गवर्नमेंट को मौका दे रहे हैं कि वो लाफिंग स्टॉक बने? आप पीडीएम में हैं भी और नहीं भी हैं, एक दूसरे से इस्तीफे मांग रहे हैं। ख़त्म करें, अपने अपनी अलग अलग पॉलिटिक्स करें, तो इसी में सबकी इज्जत नहीं है सियासी लिहाज से। पलविशा साहिबा, माफ़ी तो उन्होंने नहीं मांगी, माफ़ी आपसे मांग रहे हैं वो, क्या देखिए, शायद ऐसे ही करना पड़े। अभी इधर बैठ के तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है यहाँ कल कुछ भी हो सकता है। शायद हमें अपने अपने रास्तों पर जाना पड़े, गर्चे कि हमारा जो मंजिल है वो एक है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पीडीएम के जनाजे के ऊपर कि जब दूसरों पे अगर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया कीजिए। तो बात यह है कि जनाजा पीडीएम का शायद उठ गया हो। एक वो जनाजा है जो रोज़ इनके लोग कहते हैं पीडीएम का उठ गया। एक वो कब्रें थी, आपको याद है, उसमें कोई जनाजा दफन होना था जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे डी चौक पे खोद रहे थे। आज उसी तरह कोदालें लेके दोनों हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हैं। और फिर तीसरी ये वो जनाजे उठाना चाह रहे हैं जो खुदा ना खास्ता ये 22 करोड़ अवाम हैं हमारे, 21-22 करोड़ इनके। बात यह है कि 32 माह में 10 खरब आमदनी से ज़्यादा खर्च हुए, बजटरी डेफिसिट, इसको पूरा करने के लिए महंगे कर्जे, सर्कुलर डेट 1 खरब से लेकर 2.5 खरब, फिर इसको पूरा करने के लिए महंगे कर्जे, गर्दिशी कर्जे 350 अरब रुपए तक। मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 30% कम हुई। IMF की प्रोजेक्शन में 2021 में हम सबसे लोएस्ट हैं। खाने पीने की महंगाई 50% आपके, मेरे और आम आवाम के लिए जो है वो बढ़ गई। बिजली और गैस की कीमतें जो हैं उनको आप हाथ ही ना लगाइए। बात यह है कि ये भी तो जनाजे हैं ना आम आवाम के, जो आप उठाने के लिए तैयार हैं और कोशिश हैं। पॉइंट आ गया कि मोर ऑफ द रीजन, मोर फॉर नहीं, मोर ऑफ रीज़न नहीं। मेरा पॉइंट ये नहीं है, मेरा पॉइंट है पीडीएम चाहे गर्क हो जाए, बहीरा अरब में गर्क हो जाए, बचना इन्होंने फिर भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद जाना है। ज़रदारी साहब ने कहा था खुद गिरोगे, अपने बोझ तले दबते जाओगे। ये इनको समझ नहीं आई ना मुसद्दिक मलिक की पार्टी को। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि शाह ईरान के दौर में ईरान में था, यही हालात थे। बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मुसद्दिक साहब को टाइम दे रहे थे, बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब, बात ये है कि आज तो पलविशा ने जिस तरह फैक्ट्स खोल दिए गवर्नमेंट के, कहीं से ये एस्टैब्लिशमेंट की ऑपोजिशन नहीं लग रही जिस तरह आप और मरीम नवाज साहिबा सोचते हैं। लेकिन चले इस बात को जाने दें, आप थिंक टैंक है नून लीग का, आप मरीम नवाज साहिबा को क्या मशवरा देंगे कि जिस तरह शोकॉज नोटिस दिया है, गले में सरिया, ठीक है, फारिग करें, पीपल्स पार्टी आगे चलें, या आप चाहते हैं कि नहीं, हम इससे इस्तीफे लेंगे, एक दूसरे को हम सियासी तौर पर हजीमत का शिकार ठहराते रहेंगे और गवर्नमेंट को मजबूत करते रहेंगे? क्या स्ट्रेटजी है सर आप लोगों की, समझाएं ज़रा। भाई पहले तो मुझे इस बात का बड़ा एहसास है कि मलिका साहिबा को अच्छा नहीं लगा कि बाप का नाम सरेआम लिया गया, क्योंकि उनका दिल बहुत दुखता है जब बाप का नाम बार बार लिया जाए। हम कह रहे थे कि आपको लेकिन बहरहाल मजबूरी है, क्या करें, तो आप बार वालिद को मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन आपको तो बहुत जरूरत है, बुरा लगा तो इनको बहुत जरूरत है जी। लेकिन आपको ये भी मालूम है ना, आपने तो दरमियान में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात की। कॉन्फ्लिक्ट से क्या फ़र्क पड़ता है या इंसानी हकूक़ से क्या फ़र्क पड़ता है? अभी मैं अगर पलविशा साहिबा की बात आगे बढ़ाऊं तो आपको पता चलेगा कि आज वो TLP की क़यादत में भी किसी को इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है।
उन किस बात पे गिरफ्तार किया? भाई उनका हक है, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानते, हमें भी उनकी बात से इत्तफाक हो सकता है ना हो, मगर इसका मतलब ये है कि आप जहांगीर तरीन को अगर वो इख्तलाफ करे तो उसके बच्चों पे उस पर मुकदमे कर दें, अगर कोई और आपसे इख्तलाफ करे तो आप उस पार्टी लीडर को उठा के ले जाएं, अगर वज़ीर आज़म को किसी की बात पसंद ना आए तो वो 35 किलो हेरोइन डलवा दें उनकी गाड़ी में। आप किस तरह ये मुल्क चला रहे हैं? खुदा का खौफ करें। ये आज की तारीख में आपने एक कानून पास करवाया ज़बरदस्ती धौंस धांधली से कि लोगों के बच्चे बच्चियों की वीडियोस बन सकें, उनके फ़ोन हैक हो सकें, उनके कंप्यूटर्स हैक सकें, और आज आपको दहशतगर्द फाइनेंस करने वाली लिस्ट के अंदर यूनाइटेड किंगडम ने, ये बरतानिया ने डाल दिया। आपके पास कोई जवाब है? आपके पास कोई जवाब है कि आपने इतने हैबतनाक कवानीन यहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती से सेनेट में रिजेक्ट होने के बावजूद पास करवाए? किस लिए करवाए? कि हम दहशतगर्दों की लिस्ट में आप आज आ जाएं? ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है ना? आपकी फॉरेन पॉलिसी सीधी, कश्मीर आपने अपने हाथ से गंवाया, लोगों के आपने जनाजे महंगाई के जरिए निकाल दिए, अपने बच्चों को वज़रा जो हैं वो 3-3 अरब डॉलर, 3000 मिलियन रुपए नहीं, 3000 मिलियन डॉलर के ठेके देते हैं। आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आता। बिजली पैदा करने वाले जो हैं उनको आप बिजली की रखवाली पे लगवा देते हैं, आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आता। आपके खिलाफ कोई बात करे तो आप उन्हें उठा के ले जाते हैं। ये क्या है? ये क्या तरीकाकार है? अगर आपको आज इख्तलाफ था तो आपने क्यों उठाया? आज सारे पाकिस्तान की सड़कें आपने बंद करवा दी, मोटरवेज बंद करवा दी। किस लिए बंद करवाई? इस वजह से कि उन्होंने कोई ऐसी बात की जिससे आपको इख्तलाफ है? उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा है? अच्छा जी, मैं एक ब्रेक कमाल जाऊंगा, लेकिन मसला ये है कि जानना जरूरी है बड़ा मलिका साहबा से कि प्राइम मिनिस्टर वैसे तो माफियाज के खिलाफ दंदराते फिरते हैं और बड़ा चीखते हैं और सही करते हैं, हम उनके साथ हैं इस पे, लेकिन जहांगीर तरीन के मतलब की क्या राय है पार्टी के अंदर? ये सब कुछ जो हो रहा है, जितना प्रेशर किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को, पॉलिटिकल ब्लैकमेल किया जा रहा है मुबीना तौर पे, कुछ बोल नहीं रहे तरीन साहब पे वो कि प्रेशर में आ गए हुए, क्या है? एक ब्रेक के बाद पूछता हूँ।